Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अगले कुछ समय में ऐसा क्या होने वाला है जो अनदेखा है और अनसुना है, जिसके बारे में शायद आपने बिल्कुल 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 उम्मीद नहीं की थी। तो वो क्या चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं आज शंख बजा देती हूँ। बहुत दिन से मैं आपको क्योंकि शंख बजाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, वो हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ मैं और मैं भूल भी जाती हूँ। थोड़ा सा बजा देती हूँ मैं। तो चलो शुरुआत कर ही देते हैं। ऑफ कोर्स लाइट द कैंडल एंड देन ऑलराइट। लोगों को लगेगा कि मेरे घर में यहाँ पे पूजा है, बट मेरे काम ही मेरे पूजा है ना। सो यूनिवर्स पे गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है जिनके बारे में शायद उनको उम्मीद भी नहीं होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके, सो आई डू फाइंड कि हाँ, आप एक न्यू वर्ल्ड में, मतलब एक ऐसी दुनिया में आप कदम रखने वाले हैं जिनके साथ, मतलब आपको ऐसा लगता था कि ये ऐसी दुनिया है जो मैं कभी ना जाना पसंद करूँगी या ना जाना पसंद करूँगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को काफ़ी सिंपल से जिए हो, ठीक है, लेकिन आपकी नौकरी या आपकी प्रोफेशन या आपका करियर या आपकी शादी कुछ ऐसी जगह पे होने वाले हैं जो काफ़ी आपसे स्टेटस, मतलब आपसे प्रोफाइल काफ़ी उनका ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली जब आप उनके साथ मिक्सअप हो जाओगे ना, तब वही आपकी ज़िंदगी बनेगा। आई कैन सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग लिटरेचर की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ना उनको साइंस के विषय में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के विषय में, प्लैनेट के बारे में जानने की बहुत उम्मीद रहती है। सो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से दिख रहा है कि इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब हो सकता है कि आपकी पेशा कुछ और था, आप कुछ और करियर में कदम रखने वाले हो। मुझे लग रहा है आपने पहले सोचा था कि नहीं, मुझे कभी भी पेट्स जो है अपने घर में नहीं लाने हैं, बट आप अपने समय को देखिए, आपको लगता था कि पेट्स लेके आना ही मतलब समय ज़्यादा बर्बाद होता है, उनका देखभाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बट मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हो सकता है आपके घर में उस पेट को लेके। एंड डेफिनेटली आई डू फाइन वहाँ पे 7 से बिखर के कुछ हो गए यहाँ पे। विद इन 7 डेज 7 वीक्स भी हो सकता है ये चीज़ हो कि आप ऐसा सोचो। यहाँ पे तो मुझे दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पापा या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे, या ऐसे हो सकता है कि आप जिनको भी शादी करके अचानक से आप लोग सोचोगे कि चलो लेट्स स्टेप इन टू द वर्ल्ड ऑफ मैरिज। आपने कभी भी सोचा नहीं था कि हम मैरिज इतना जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपने डिसाइड भी कर लिया होगा, या आपके पार्टनर ने, तो तुरंत आप लोगों का मैरिज हो जाएगा और तुरंत आप लोग जब अपने घर में जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप दोनों एक साथ बहुत जम के रहोगे, ठीक है, आप लोग एक साथ कभी भी नहीं बिछड़ोगे। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। आई कैन फाइंड सम वॉल हैंगिंग्स। कुछ लोग अपने घर में वॉल हैंगिंग्स लगाने वाले हैं, घर को डेकोरेट करने वाले हो। फिर से गिटार यहाँ पे आया। भाई कौन कौन गिटारिस्ट है? मैं एक दिन सब्सक्राइबर्स जो है वो व्यूअर्स मीट रखूँगी अपने फैमिली के लिए, तो ऑफकोर्स प्लीज़ वो गिटार लेके ज़रूर आना, बजाना ज़रूर, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं मे बी पियानो में भी, वायलिन, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट शायद आपने कभी भी नहीं बजाना सीखा है, बट आपको इच्छा होगा कि चलो हम कोचिंग क्लासेस ले लेते हैं और हम सीखते हैं, मतलब एक न्यू आर्ट,
एक न्यू क्रिएशन की तरफ आपका जो कदम है वो बढ़ने वाला है। देखो इट्स अ फूल कार्ड कि जहाँ पे आपकी शुरुआत एकदम ज़ीरो मतलब स्क्रैच से शुरुआत होगा। जैसे बोला जाता है ना कि कुछ लोग गराज से स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स ओके, जिस तरह से मिस्टर स्टीव जॉब्स ने किया था, ठीक है। तो गराज से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी टफ कंपटीटर बन नहीं सकते हैं लोगों के लिए। यस ऑफ कोर्स ज़ीरो से ही लोग स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। आपको इस रीडिंग के देखने के बाद में भी आप लोग मिडनाइट पे देख रहे होंगे। सो 0000 में भी यू सी ऑफन, ओके, कहीं पे भी देख सकते हो आप लोग। किसी गाड़ी का नंबर भी हो सकता है 000 समथिंग। सो मे बी ज़ीरो का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ में है। यहाँ पे फिर से कुछ मुझे लग रहा है साउथ या साउथ ईस्ट के तरफ आपके, या साउथ वेस्ट की तरफ आपकी कुछ ट्रैवल हो सकती है। यहाँ पे द लेटर आई इज़ इम्पॉर्टेंट। आई डू फाइंड कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ ना बहुत जम के देने वाले हैं ड्यूरिंग द विंटर टाइम। मुझे लग रहा है आने वाले सर्दी के सीज़न में आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा, आप कभी भी देख रहे हो टाइम लाइन पे, जब भी सर्दी का वक्त आएगा आपके लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रहा है वो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्नोमैन मतलब आई डू फाइंड लाइक दैट। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक कलश, ठीक है, फिर से कलश यहाँ पे आया। तो इसका मतलब ये है कि कलश के अंदर देखो पानी भी हो सकता है, कलश के अंदर खजाने भी हो सकते हैं। पहले ज़माने में कलश के अंदर गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स रखे जाते थे। तो ट्रेजर आपको मिल सकता है अपने घर वालों से, मतलब जिस तरह से होता है ना कि पूर्वजों से कुछ मिलना, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है, या ऐसा कुछ शुभ मुहूर्त आपके घर में होगा। लक्ष्मी पूजन हो सकते हैं, या नए दुल्हन जब घर में आती है तो जिस तरह से बहुत सारे कस्टम्स में हैं कि चावल की कलश है उसको हिलाया जाता है, तो उस तरह से आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड यहाँ पे शंख बजाते हुए, क्यों मैं ऐसा बोली पता नहीं, शंख जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। मे बी यू विल विजिट द कोस्टल एरियाज एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड इन वहाँ पे ना म्यूजियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मे बी यू विल विजिट द म्यूजियम्स ओवर देयर। यहाँ पे फिर से एक क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, स्पिरिचुअल क्रॉस और सिंबल, मे बी आप लोग देखोगे उसको बजाते हुए। अच्छा, ये ऐसा भी फील हो रहा है मुझे कि एक तार में ना बहुत ज़्यादा चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई है। तार में जो चिड़िया है वो बैठी हुई है, मतलब एक साथ लाइन पे। सो मे बी आप लोग कुछ मीटिंग करोगे, मतलब लाइन में आपका मीटिंग रहेगा, मे बी आपकी पार्टनर की रहेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बेचैन रहोगे कि मेरे पार्टनर भी मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। मे बी उनका लाइनअप में मीटिंग रहने वाला है। और बार बार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड इन योर लाइफ। पता नहीं कुछ प्रपोजल लेके आपके पास आने वाले हैं, या आपके पास एक न्यू इनविटेशन आ सकता है, ठीक है, कि आप ये फंक्शन अटेंड करो, ठीक है, इस तरह का कोई टिकट्स आपको मिल सकता है। मतलब जो नहीं होना था वो होगा, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक कोकोनट आइसक्रीम लाइक ओके, मुझे दिख रहा है नारियल की मलाई, इस तरह से आई डू फाइंड, इसलिए मैंने आपको कोस्टल एरियाज ही बोला कि जो जहाँ पे फेमस है नारियल के लिए। आई डू फाइंड कि नारियल की मलाई इस तरह से इट्स वेरी न्यूट्रिटिव फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेयर ग्रोथ। तो इस तरह से आपको नारियल की सेवन करने चाहिए, ठीक है, ओके। आई डू फाइंड कि आप लोग मसाज भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल थेरेपी, इस तरह का कुछ आयुर्वेदिक मसाज ट्रीटमेंट के लिए शायद आप जाओगे। और आपका बैक पेन, या आपके पैर में अगर मोच है, दर्द है, या आपके घर में अगर किसी की इस तरह का कंडीशन है, स्पॉन्डिलाइटिस है या कुछ है, मतलब वो स्पा ट्रीटमेंट से वो सही होगा। या तेल की मालिश बहुत अच्छा रहता है हड्डी के लिए। सो हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चे हो जिनकी ज़रूरत है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो बेबी शावर हो सकता है, ठीक है, किसी की गोद भराई हो रहा है कि आप लोग जा रहे हो और आपका भी इच्छा हो रहा है कि ठीक है, अगर आप फीमेल है आपके भी इच्छा हो रहा है कि एक ना एक दिन तो मेरा होगा, तो इस सपने में जीना और बहुत खुश रहना कुछ समय तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि अननेसरी कोई ट्रबल अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई ट्रबल आते हुए, कोई संकट आते हुए, क्योंकि हर रीडिंग में मैं कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ, बट आई डू फाइंड सर्टेन थिंग्स
बट आई फाइंड कि हाँ, कुछ अगर रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाते हैं इस दौरान, चाहे वो अपने रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो पड़ोसी हो, कुछ भी हो, बट वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि दूल्हा और दुल्हन एक जैसा बेंच में बैठे हुए हैं। ओके, मे बी दे आर द चेयर्स एंड सिटिंग, एंड यहाँ पे मुझे जिस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा चेयर है जो खाली है, मतलब बहुत स्पेशल फॉर समवन यू हैव रिजर्व्ड। यहाँ पे कुछ सिम्बल्स है। ओके, ZHV, एक फ्लैग भी दिखाई दे रहा है गाइस। हाँ, यू। ओके, सो यहाँ पे मुझे जेमिनाई, यहाँ पे मुझे एक्वेरियस स्ट्रॉन्गली, कुंभ राशि, यहाँ पे मुझे वेट, ऑलराइट, लिब्रा, यहाँ पे मुझे V शेप दिखाई दे रहा है, UKHO, एक फिश आया है यहाँ पे, मछली। ओके, शंख भी आया, अभी शंख बजाया तो शंख भी है, वही मैं बोलने वाली थी, शंख बजाया और शंख, फिर मैं कंफर्म कर रही थी उसको कि वो शंख बन रहा है या कुछ और बन रहा है, फिर देखा मैंने कि शंख ही बन रहा है, वो शेल्स ही बन रहे हैं। आपको पता है ना, हर एक शंख शेल्स ही है। ओके, सो ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखो, जिस शेल का हम लोग यूज़ करके इससे साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके जो शेल है उसके अंदर आप खुद हैं, तो शेल के अंदर मत रहिए, आप बहुत ज़्यादा लोगों के काम आएंगे, आप खुद के भी बहुत अच्छे काम आएंगे, आप लोगों का उपकार करोगे, आपका भी अच्छा होगा, तो आप प्रोटेक्टिव शेल के अंदर मत रहिएगा इतना, ठीक है। सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। ऐसा डरिए मत, किसी से आप लोग डर रहे हैं मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन जो आपको डरा रहे हैं। एक सिंदूर की डब्बा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। सो वेरी ऑस्पिशियस, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लगन फिक्स होते हुए, निकाह फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस, और बहुत ज़्यादा जिस तरह से मंडप का या टेंट ऐसे बनाते हैं ना, उस तरह का दिख रहा है। सो मे बी यू आर गोइंग टू स्टे इन अ वेरी लग्जूरियस टेंट या कॉटेज इन द हनीमून पीरियड ऑफ योर टाइम। सो हनीमून पीरियड ऑफ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हनीमून पीरियड ऑफ योर टाइम मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही हस्बैंड या वाइफ, बट बेस्ट गोल्डन फेज ऑफ योर लाइफ विल स्टार्ट, ठीक है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा। यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरीवन, यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरीवन, यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरीवन, प्लीज ब्लेस एवरीवन, ठीक है। हम देख लेते हैं विद ओरेकल कार्ड्स। अभी भी चल रहा है, देखो फ्लेम अभी भी बुझा नहीं है। ओके, ऑलराइट, सो लेट मी सी कि व्हाट्स गोना हैपनिंग। पर्सपेक्टिव 23, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आप किसी के साथ अगर समझौता कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, ऊंचाई से देखिए। आप ऊंचाई से अगर देखोगे तो हम लोग सारे स्पिरिट्स ना एक ही है, सारे आत्माएं एक ही है, वो वही यूनिवर्स में मिलने वाले हैं। बट हम लोग पृथ्वी के अंदर ना, हम क्या करते हैं ना, हम झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और उलझन में पड़ते हैं। लेकिन हमको ना, वी आर ऑल स्पिरिचुअल, राइट, हम लोग ऑल स्पिरिचुअल, स्पेशली हु वॉच स्पिरिचुअल वीडियोज़। तो जनरली आपको दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो उलझ रहा है उसको उलझ जाने दो। लेकिन आप इस तरह से सोचो कि उसके साथ हैंडशेक करके भी, कोलैबोरेट करके भी बहुत अच्छे अच्छे काम बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बड़े बड़े कंपनीज़ ने मर्ज नहीं किया होता, शायद हमें उस तरह का सर्विसेज नहीं मिलता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ ने, फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं वोडाफोन। ओके, सो वोडाफोन एंड आइडिया इज़ नाउ मर्ज टुगेदर, सो हमको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड होता है, सो व्हाई नॉट, ठीक है। तो हम क्यों कोलैबोरेट ना करें, क्यों हम पार्टनरशिप ना करें, क्यों हम मिलजुल के क्यों साथ ना रहे। साथ में रहने में ही खुशी होता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अकेले रहने में ही बेटर है। बट आप देखोगे कि साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके रहे, हम दोनों ही एडजस्ट करके रहे, तो अच्छा होता है।
ओके, आर्कएंजल रफेल, ओके, इज गुड, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सो आपकी तरफ क्या आ रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हीलिंग तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ थेरेपी शायद आप लेने वाले हो। दूसरा है अबंडेंस, तो आपको मौका मिलेगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। विजडम 32, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यहाँ पे 2332 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप कोई रिसर्च करोगे, ट्राइबल एरिया में जाओगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, और इनकी नॉलेज जो लोग नहीं जानते थे, लीस्ट एक्सप्लोर वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे 24 नंबर। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त को बुलाना सही है, उनका राय लेना सही है, तो लो। देखो फ्लाइट है, सो लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। फ्लाइट मतलब ये भी नहीं होता है हमेशा कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फ्लाइट ऐसा भी होता है कि हम हमारा जो सोच है उसको कैसे इम्प्रूव करें हम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Definitely Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.